हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड डे है, सेकंड लेक्चर है ये, जिसमें हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर, मैटर को तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैटर क्या होता है। तो मैटर जो होता है वो यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स मैटर से मिलके बना है। पूरा यूनिवर्स में जो कुछ भी दिख रहा है सब मैटर है। तो दुनिया की हर वो चीज़ जिसके पास मास है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो मैटर है। तो मैटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसे हम अपने वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स से हम फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि एयर। तो ये अब मैटर का क्लासिफाई करने के दो तरीके, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी तक हम 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ते आए हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इस फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है कि मैटर को 3 कैटेगरी में रखा गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इन तीनों में बेसिकली 2-3 प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक कि जो काइनेटिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो मैटर से, ये पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, जो पार्टिकल्स बहुत ही टाइनी होते हैं। तो जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलके ये तीनों बने हैं। वो टाइनी पार्टिकल्स मेरे एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉलिड के अंदर क्या है कि ये टाइनी पार्टिकल्स या एटम्स जो होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो इंटर एटॉमिक स्पेस है वो बहुत ना के बराबर होता है। तो जब दो एटम के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेस ना के बराबर है, इसका मतलब दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो सॉलिड है। सॉलिड को हम बोलते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं वो मेरे रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब ये होता है कि उनको अगर हम उन पर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करें तो उनका शेप चेंज नहीं होता है, तो सॉलिड्स रिजिड होते हैं। लिक्विड और गैस जो होते हैं वो हमारे फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड मतलब विच कैन फ्लो, लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकता है। सॉलिड का पैकिंग इतना क्लोज होने की वजह से इसके शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। लिक्विड के अंदर वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। गैस का ना तो शेप फिक्स है और ना वॉल्यूम फिक्स है। गैस को अभी हम 1 लीटर के कंटेनर में रखेंगे, किसी एक गैस को, तो वो 1 लीटर के कंटेनर में है। मान लो हाइड्रोजन हमने एक कंटेनर में रखा 1 लीटर के कंटेनर में, तो 1 लीटर में है। मैं ओपन कर दिया इस पूरे कमरे के लिए, तो पूरे कमरे में फैल जाएगा, तो उसका वॉल्यूम पूरे कमरे के बराबर हो जाएगा। तो ना तो उसका शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। एक और चीज आती है कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इनके स्टेट को। जैसे सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को गैस बना सकते हैं, गैस को सॉलिड बना सकते हैं, इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज करने के लिए 2 फैक्टर हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर से कैसे इंटरचेंज करते हैं? सॉलिड को अगर टेम्परेचर देते हैं तो सॉलिड जो होता है लिक्विड में आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड के फॉर्म में वो आइस है। आइस को फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर पे जैसे ही रखते हैं, जो कि 25 है, तो उस 25 पे आते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। फिर वाटर को अगर मैं स्टोव पे चढ़ा देता हूँ, गैस देता हूँ, यानी हीट देता हूँ जब मैं उसे, तो हीट देने पे वो लिक्विड जो मेरा है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके इनके चेंज कर सकते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम रिवर्स भी कर सकते हैं। गैस को कंडेंसेट करके लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड को हम चाहें तो फिर सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर कम करके फ्रीज करके। कुछ डायरेक्ट कन्वर्जन भी होता है कि गैस से डायरेक्टली सॉलिड हो जाए, सॉलिड से डायरेक्टली गैस। तो ये भी हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, जिसमें कि कैम्फर अपना एग्जाम्पल था या ड्राई आइस था। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। केमिकल क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं इस मैटर का, तो ये मैटर 2 तरह से क्लासिफाई होता है। पहला है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो पहले हम ये देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस mixed together in any proportion that do not undergo any chemical change, under
go any chemical change and retain their इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। तो क्या है कि मिक्सचर जो होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है जो किसी भी प्रोपोर्शन में मिला हो सकता है, ठीक, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला हो सकता है। और जब वो मिला होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखता है। लाइक मान लो आपने शुगर और सैंड को मिक्स कर दिया है, तो शुगर और सैंड मिक्सचर बना दिया है। इसके बाद जब आप शुगर और सैंड को सेपरेट कर लेंगे तो शुगर की प्रॉपर्टी वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी, सैंड की प्रॉपर्टी वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी। प्योर सब्सटेंस में ऐसा नहीं हो सकता है। देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस के लिए डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंसेस दैट कंटेन द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा सब्सटेंस जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल रखा हो, पार्टिकल मतलब एटम या मॉलिक्यूल, जिसके सारे एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेम काइंड के होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन गैस हो गया, वाटर हो गया। वाटर में क्या है कि वाटर के कोई भी ड्रॉप अगर उठाओगे आप तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेम कॉम्बिनेशन बना रहेगा, H2O का ही ड्रॉपलेट मिलेगा वो आपको, ठीक है। NaCl है, Na और Cl का कॉम्बिनेशन है, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस के बाद अब देखिए, ये प्योर सब्सटेंस हुआ जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स है। ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस को आप किसी भी रेशियो में मिला दे रहे हैं तो ये बन जा रहा है। इसमें क्या है कि जब वो सेपरेट करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बनी रहती है। एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट को पहले मैं डिफाइन करता हूं, देखिए, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ only kind of atom that cannot be split into two or more simpler substances by any physical or chemical process। कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस कर दो, लाइट अप्लाई करो, हीट अप्लाई करो, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करो, लेकिन ये जो एलिमेंट है मेरा, इसका जो वो जो पार्टिकल है वो अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके बनाते हैं। और जब कंबाइन करते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन जो होता है, इस कॉम्बिनेशन के बाद वो जो कंपाउंड बनता है वो फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। लाइक अगर आप वाटर बना रहे हैं तो वाटर बनाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स करेंगे, तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में मिलेगा बाय मास, तभी जाके ये कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड जो होता है वो फिक्स रेशियो में बना होता है और ये केमिकली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड्स फर्दर दो तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिनरल्स से बने होते हैं, ये आपके मिनरल्स से या रॉक से बने होते हैं, जैसे कि सिंपल सॉल्ट NaCl, जिप्सम, ये सारे हैं, मार्बल्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। दूसरी बात होती है इनऑर्गेनिक में ही आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्लांट्स से या एनिमल्स से हम लेते हैं। लाइक प्लांट्स और एनिमल्स से हम क्या लेते हैं, फैट ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारी ऑर्गेनिक पार्ट में आता है। चलिए इतना हो गया। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के, ये तीन जो कैटेगरी है इस कैटेगरी के बारे में कि ये तीन कैटेगरी क्या है। तो पहला है मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड। तो एलिमेंट की ये तीन कैटेगरी है। ये तीनों जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड वाला ग्रुप है अल्कली ग्रुप और अल्कलाइन अर्थ ग्रुप, दे ऑल आर कंप्लीटली मेटल्स। और बीच में आपको जो ट्रांजिशन मेटल्स मिलते हैं वो भी मेटल्स हैं। और जैसे कि आप लेफ्ट से राइट जाते हो आपकी मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती जाती है। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आप मेटल के बाद पहले मेटलॉइड्स मिलेगा, फिर नॉन मेटल मिलेगा। तो मेटल्स वो होते हैं, मेटल्स की ढेर सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो हीट कंडक्ट कर सकते हैं, मेटल्स सोनोरस होते हैं जिन पे कि हैमरिंग करने पे आपको रिंगिंग साउंड आता है। मेटल जो होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, तरह से 7-8 प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, जैसे गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड,
या कोई भी कार्बन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, दे आर नॉन मेटल्स। मेटल में आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल्स हैं। तीसरी कैटेगरी जो है अपनी मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये मेटलॉइड्स कहलाते हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें हम कुछ चेंज कर देते हैं। लाइक डोपिंग आपको पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स में। तो कंपाउंड में क्या करते हैं, वो जो एलिमेंट है मेरा, उस एलिमेंट के अंदर डोपिंग कर देते हैं, यानी कुछ फॉरेन एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। और फॉरेन एलिमेंट को ऐड करने की वजह से क्या होता है, अब वो इंसुलेटर जो होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होता है, उसे हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज थे आपके। अब बात करते हैं हम इस मिक्सचर के बारे में, जो कि मैंने बात किया कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर जो होता है 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को एक साथ हम मिलाते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, वो हमारा मिक्सचर होता है। और ये इंडिविजुअली अपने प्रॉपर्टी को रिटेन किए हुए रहते हैं। तो ये मिक्सचर 2 तरह से हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि मान लीजिए 2 सब्सटेंस को आपने ऐड करा, तो 2 सब्सटेंस को जैसे ही आपने ऐड करा तो इन दोनों के एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में कंप्लीटली जो होते हैं बॉन्डेड हो जाते हैं, और ये एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे एक ग्लास वाटर लिया आपने, उसमें 1 चम्मच चीनी मिला के मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने से क्या हुआ कि वो जो वाटर है उसके अंदर वो शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है। अब आप माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो शुगर का पार्टिकल आपको नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो गए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ये सोल्यूशन बनाते हैं, होमोजीनियस सोल्यूशन। हेट्रोजीनियस सोल्यूशन में क्या होता है कि जब 2 चीज़ों को हम मिक्स करते हैं तो उनके पार्टिकल्स कंप्लीटली एक दूसरे में नहीं डिसॉल्व होते हैं। जैसे वाटर के अंदर सैंड मिला दिया तो फिर हम उसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। या आप वाटर और सैंड यूज कर सकते हैं, आप वाटर प्लस सॉल्ट या वाटर प्लस शुगर ऐड कर सकते हैं। तो ये बात थी हमारी टोटल नेचर ऑफ मैटर की। ठीक है, इसे कंक्लूड करते हैं कि नेचर ऑफ मैटर जो होता है, इसमें सबसे पहले हमने बताया कि मैटर क्या होता है। तो मैटर वो होता है जिसके पास मास होगा, वॉल्यूम होगा, वो मैटर है। ठीक है, मैटर के बाद से क्लासिफिकेशन है फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करते हैं, और जो केमिकल है उसमें हम बात करते हैं कि वो प्योर है कि मिक्सचर है। अगर मिक्सचर है तो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस जिसमें एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए और केमिकल प्रोसेस से सेपरेट ना हो। हेट्रोजीनियस डिसॉल्व यानी दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाए, लेकिन हम चाहें तो फिजिकल प्रोसेस सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सैंड है, सैंड के अंदर कुछ आयरन फिलिंग्स आप मिक्स कर दीजिए, फिर कुछ फिजिकल प्रोसेस लाइक मैग्नेट आप यूज करके उस आयरन पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये फिजिकल और ये आपका होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस था। यहाँ एलिमेंट्स और कंपाउंड में, एलिमेंट्स में हमने बात किया मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड की। तो एक और चीज है, वैलेंसी के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो मेटल्स होंगे। नॉन मेटल्स हो सकते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आते हो। मेटलॉइड्स जिनके 4 आते हो, और 4 वाले जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बनाते हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे कार्बन वाले ग्रुप में सिलिकॉन है। ठीक है, तो ये यहाँ तक की बात थी। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की बात हमने किया। इस तरह से हमारा दूसरा टॉपिक खत्म होता है, नेचर ऑफ मैटर। थैंक यू।